नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6 find the fraction। हाँ जी, तो क्वेश्चन में सीधी सी बात कोई फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो देखो यदि फ्रैक्शन की बात हो रही है तो मैं कुछ मान लेता हूं कि लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। मैंने मान लिया फ्रैक्शन कितना है x अपॉन वाई। अब पहली लाइन को पढ़ें तो इसने बोला है फ्रैक्शन बिकम 9/11, मतलब फ्रैक्शन क्या हो बन जाता है 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यदि 2 को न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शन 9/11 कब बनता है, जब 2 को न्यूमरेटर में भी ऐड कर देते हैं और डेनोमिनेटर में भी ऐड कर देते हैं। तो देखो x अपॉन वाई था फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, डेनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 9/11 के बराबर हो गया पहली इक्वेशन। इसको यदि हम सॉल्व कर लें, चलो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पूरी इक्वेशन बना लेते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो मतलब न्यूमरेटर में इस बार 2 की जगह क्या ऐड करना है 3 ऐड करना है। तो भाई ये लो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 3 ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स 5/6। जब 3 ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है 5/6 के बराबर। फाइंड द फ्रैक्शन, अब हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ये देखो ये गंदी सी इक्वेशन बन गई, इनको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके साफ सुथरी बना लेते हैं। तो देखो पहली वाली को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 9 में हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा y+2 और 11 ऊपर जाएगा, 11 में क्या मल्टीप्लाई होगा x+2। ओके, तो यहां से हो गया 9y प्लस 9 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो 18 इक्वल टू 11x प्लस 11 2 जा 22। ठीक है, तो देखो उस तरफ यदि मैं सब कुछ ले जाऊं तो 11x पहले से उस तरफ है, 9y को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो कितना दूसरी तरफ पहुंच के ये क्या बन जाएगा -9y, और नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं तो 18 - 22, 18 - 22 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, 18 इस तरफ 22 आया तो -22, 18 - 22 कितना हो गया -4, और 9y उस तरफ चला गया तो 11x - 9y। ठीक है, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो 5 में क्या मल्टीप्लाई होगा y+3 इक्वल टू 6 किस में मल्टीप्लाई होगा x+3 में। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करता आता है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 5y प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 6x प्लस 6 3 जा 18। तो देखो सब कुछ नंबर एक तरफ ले आते हैं और वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं। तो इस तरफ 15 है और 18 भी आ गया इस तरफ, तो क्या हो गया 15 - 18। उस तरफ 6x पहले से है, 5y उस तरफ गया तो कितना हो गया -5y। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई 6x - 5y इक्वल टू 15 - 18 कितना होता है -3। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन और ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन बनाने के बाद दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है 11x - 9y, पहली इक्वेशन है 11x - 9y इक्वल टू -4। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है 6x - 5y इक्वल टू -3। दूसरी इक्वेशन है 6x - 5y इक्वल टू -3। हाँ जी, अब कैसे सॉल्व करते हैं, मान लो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दिया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और सेकंड इक्वेशन में उस वैल्यू को क्या कर दे पुट कर दे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आपको ये पाउज करके क्या करना चाहिए खुद से कैलकुलेट करना चाहिए, फिर भी यदि अटक जाओ तो मैं कर देता हूँ। तो देखो पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो 11x इक्वल टू 9y उस तरफ हो जाएगा तो -9y दूसरी साइड जाके +9y -4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9y - 4 अपॉन 11। इसको मैंने बोल दिया थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट x फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू किस में पुट करो सेकंड में। तो चलो पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है 6x - 5y इक्वल टू -3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पुट करना है तो 6 की जगह पर 6 रहेगा, x की जगह कितना आ जाएगा 9y - 4 अपॉन 11। ठीक है, यहां से x की वैल्यू पुट कर दी और बाकी का सब कुछ वैसे ही लिख देते हैं।
ठीक है। अब देखो 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 या 54y, 6 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -24 अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे 11 है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 11। 11 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाए 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 -24 तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। आगे माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन लगाया। अब 1 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 11 आ जाए, तो 1 में 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 5 11 या कितना 55y और इक्वल टू यहाँ पर कितना है -3। अब देखो 54y माइनस 55y कितना बचेगा, -y। एक क्या लिखा है यहाँ पर -24 और ये 11 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -33। ओके, y को उस तरफ भेजते हैं तो -y उस तरफ जाके हो गया +y और इस तरफ -33 इस तरफ आके कितना हो गया +33, तो 33 -24 कितना हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारी क्या मिल जाएगी x की वैल्यू। तो देखो x इक्वल टू कितना लिखा है 9y -4 अपॉन 11, तो 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारी 9 आई है, तो 9 इंटू 9 -4 अपॉन 11, तो ये कितना हो गया 9 9 या 81 -4 अपॉन 11, तो x हो गया हमारा 81 -4 77 अपॉन 11, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।